जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के जातकों का अर्थात टॉरस एसेंडेंट का जुलाई माह कैसा गुजरेगा, संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं या लग्न चार्ट भी कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव इसमें 2 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये टॉरस लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। बुध देवता 18 तारीख को कर्क में वक्री होंगे। शुक्र देवता मिथुन में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को। सूर्य देवता कर्क में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को और मंगल देवता 28 जुलाई को कन्या में प्रवेश करेंगे और शनि देवता 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं मीन में। अब आपके लगने से शुक्र देवता जो कि आपकी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार है, आपके सोशल स्टेटस के लिए जिम्मेदार है, जो प्रमुख रूप से आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, आपसे संबंधित है, वो चीजें लग्न से देखी जाती है और जितने भी फल होते हैं उसके लिए जिम्मेदार आपके लग्नेश होते हैं। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि लग्नेश लग्न के स्वामी मजबूत स्थिति में होंगे, निर्बल नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, तो हर भाव से रिजल्ट निकाल के देते हैं, वही आपका रिजल्ट कैरी करते हैं। यहाँ पे गोचर में आपके लग्नेश की स्थिति बहुत ही मजबूत हो रही है और वो पंच महापुरुष नामक योग बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग होता है। शुक्र देवता अपनी ही राशि में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है। शुक्र देवता चूंकि वृषभ राशि में है तो धन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, एसेट बनाने की तरफ आपका रुझान होगा, सेविंग्स को बढ़ाने की तरफ आपका रुझान होगा, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा होगी और शुक्रदेव इसमें आपकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा क्योंकि शुक्र देवता अपनी राशि में स्वराशि में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो शुक्रदेव का गोचर अच्छा है। लेकिन साथ में आपको उसके लिए थोड़ा अपने कर्म क्षेत्र में परिश्रम भी करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। फिर आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये द्विज स्वभाव की राशि है और दूसरा भाव आपके एसेट्स का, धन संपदा का, आपके कुल कुटुंब का और आपकी वाणी का, आपके फूड हैबिट्स का, इन सब बातों का प्रतिनिधित्व करता है मुख्य रूप से। और बृहस्पति देवता आपके अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश होने के नाते आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फूड हैबिट्स के थ्रू आपका स्वास्थ्य किसी तरह ना बिगड़े, इसका ध्यान रखिएगा। और सात्विक आपका खान पान होगा। बृहस्पति देवता आपको प्रेरित करेंगे सात्विकता की तरफ, तो वहाँ पे आप सात्विक की तरफ बढ़ेंगे। तो बृहस्पति देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ एक्सपेंशन देने की कोशिश करते हैं गोचर में, तो आपके अच्छे खाने की, स्वाद वाले खाने की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा खाने के कारण, ओवर ईटिंग के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है, अपने खान पान को कंट्रोल रखना है। वाणी अच्छी हो जाएगी, अपने कुटुंबजनों के साथ आपका मधुर संबंध होगा वाणी के द्वारा। यदि आप माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो बृहस्पति देव उसमें एक्सपेंशन देंगे, धन संपदा बढ़ाने में मदद करेंगे। और यदि आपके कुलजनों में कोई वृद्धि हो, मतलब नए सदस्य का आगमन हो आपके कुटुंब में, तो बृहस्पति देव ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं। बृहस्पति देव एक्सपेंशन देते हैं, तो ये रिजल्ट संभव है। फिर सूर्य देवता भी आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो इस भाव से आपको सुख मिलेगा। सूर्य देवता द्वितीय भाव में आपको सुख देने की कोशिश करेंगे अपने गोचर के दौरान, और 16 जुलाई से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं। फिर यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। फिर भी सूर्य देवता आपको
15 तारीख तक यहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं और सुख प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अपने कन्वेंस में कोई वृद्धि करते हैं या सुख सुविधा कंफर्ट्स के साधनों में वृद्धि करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य देवता उस तरह का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। और बुध देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे गोचर करते हुए आपको पंचम भाव का और साथ में द्वितीय भाव का दोनों का रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये धन संपदा वाला भाव है और ये आपके पूर्व पुण्याज वाला भाव है। तो पूर्व पुण्याज के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी आपके प्रयासों से। बुध देवता गोचर इस तरह हो रहा है। और चूंकि पंचम भाव का संबंध, चूंकि पंचमे से बुध देवता आपके, तो पंचम भाव का संबंध किसी प्रकार के हुनर से होता है, कला से होता है, जिससे आप कमाते अर्न करते हैं। यदि आप डांसिंग में है, म्यूजिक में है, या पेंटिंग करते हैं, या किसी तरह का आर्टिजनशिप करते हैं, या किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, ये सारी कला हैं, किसी भी प्रकार की कला से आप जुड़े हों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, तो नए अवसरों की प्राप्ति होगी आपको। और चंद्र देवता यदि आपकी कुंडली में ओरिजिनल नटल चार्ट में अच्छी स्थिति होंगी तो बुध देवता का रिजल्ट और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके डिस्पोजिटर चंद्रमा ही हैं। और चूंकि पंचमे से और बुध देवता तृतीय भाव पे, तो नए अवसरों की प्राप्ति होगी आपके प्रयासों से। यदि आप किसी प्रकार के संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन है आपका, आप सेल्समैन हैं, मार्केटिंग में हैं, आपको रोज छोटी यात्रा करनी पड़ती है या किसी संवाद करना पड़ता है, चाहे आप मोबाइल के थ्रू बात करते हो या इंटरनेट पे बात करते हो, किसी प्रकार से आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आपको धन संचय करने में मदद मिलेगी, ज़्यादा अर्निंग करने में मदद मिलेगी। बुधदेव आपको संचार माध्यमों से नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। जब तक वक्र रहेंगे 18 जुलाई से, तो आपके जो रुके हुए संवाद हैं किसी भी तरह के, चाहे आपने किसी फ्रेंड के साथ आपका संवाद रुक गया हो, फ्रेंडशिप रुकी हुई हो, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा हो, तो इस समय आप ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। बुधदेव वक्री अवस्था में इस मामले में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। या कोई आपका कम्युनिकेशन किसी भी तरह का रुक गया हो, काम धंधे से संबंधित आप कोई प्रयास कर रहे थे, किसी पार्टी से संवाद कर रहे थे और वो रुका पड़ा है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे फिर से प्रयास करें, आपको बुधदेव मदद करेंगे ऐसे कामों में। बुधदेव जो रुका हुआ आपका संवाद वाला काम है, तो किसी तरह से आप अपने काम के रिलेशन में या किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी प्रकार की रिश्ता हो, आप संवाद रुक गया था आपका, तो आप उसको स्टार्ट कीजिए। इस समय आपको बुधदेव की मदद मिलेगी। फिर मंगल देवता आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, बिजनेस के भाव के स्वामी हैं और खर्चे के भाव के स्वामी हैं, तो आपको इस समय खर्च बढ़ेगा। मंगल देवता के चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए सुख मिलेगा। तो कहाँ आप खर्च करेंगे? तो खर्च करेंगे आप अपने घर पे, सुख साधनों को जुटाएंगे और लाइफ स्टाइल को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपका खर्च हो सकता है। कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई लैंड खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। इस तरह से आपको खर्चा जो करेंगे उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, मन को शांति मिलेगी। और मंगल देवता चूंकि बिजनेस के भाव के भी स्वामी है, तो बिजनेस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं खर्च का, मतलब बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए किसी भी प्रकार से बिजनेस जहाँ पर है वहाँ पर आप कुछ रिनोवेट कर सकते हैं, उसमें खर्च होगा, या बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ खर्च होगा। तो इस तरह से आप बिजनेस में भी खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और चूंकि 12वें भाव से संबंध बना हुआ है और 7वें भाव से संबंध बना हुआ है, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो इस समय ट्राई करें, मंगल देवता उनको हेल्प करेंगे। यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में मंगल देवता कुछ ऐसा इंडिकेशन कर रहे होंगे तो आपको हेल्प करेंगे वो। और चूंकि मंगल देवता शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं,
सिंह राशि में अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक माहौल का ध्यान रखिएगा कि घर के वातावरण में परिवार के सदस्यों के साथ, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, पत्नी है, उन सब के साथ किसी तरह का हीटेड आर्गुमेंट ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना। मंगल देवता इस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं। साथ में केतु देवता भी हैं जो कि आपको यहाँ की बातों से डिटैच कर सकते हैं। तो इन सब वाद विवाद से आप बच के रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और मंगल देवता चूंकि 12वें भाव से जुड़े हुए हैं, तो आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, क्योंकि बिजनेस का भाव भी इंडिकेट हो रहा है और साथ में बाहर का भाव भी इंडिकेट हो रहा है। तो यदि आप उस तरह के धंधे में या बाहर से आपका संबंध बना के चलते हैं, मतलब फाइनेंशियल कुछ ऐसा है कि वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है बिजनेस के रूप में, तो आपको उन सब बातों में अच्छी सफलता मिलेगी। और राहु देवता आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 10वें भाव पे राहु देवता का गोचर करना अच्छा होता है। और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि उनकी स्वराशि होती है और स्वराशि में राहु देवता का गोचर अच्छा होता है। और चूंकि कर्म के भाव पे गोचर है, कर्म की महत्ता को दिखाता है 10वां भाव, तो आपका स्टेटस भी अचानक से बढ़ सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव कंडीशन हो महादशा अंतर्दशा के थ्रू, तो आपको इस तरह का राहु फल दे सकता है। राहु देवता का फल आपको अच्छा मिल सकता है। आपको कोई प्रमोशन मिल जाए अचानक से, कोई पोस्टिंग मिल जाए, या कोई ऐसा अधिकार मिल जाए जिससे आपको सोशल स्टेटस उठाने में, इनकम बढ़ाने में फायदा हो। तो राहु देवता इस तरह का अचानक से रिजल्ट देंगे। लेकिन चूंकि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी ये शो करता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में ध्यान रखें कि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कोई ऑफिस कंस्पिरेसी तो नहीं हो रही है आपके अगेंस्ट। वो भाव, वो एलिमेंट थोड़े जागरूक हो जाएंगे, तो वहाँ आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी राहु देवता का गोचर 10वें भाव पे अच्छा होता है। और फिर शनि देवता आपके 9वें भाव के, भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो आप कर्म करते हैं उससे रेगुलर इनकम जो प्राप्त होती है, उस भाव के स्वामी बनते हैं। तो शनि देवता का 11वें भाव पे गोचर अच्छा होता है। और कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जब 11वें भाव पे गोचर करता है, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन देने की कोशिश करता है। तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा आ रही हो, तो शनि देवता आपको रिजल्ट देंगे, बढ़िया धन देंगे। और शनि देवता का रिजल्ट चूंकि स्नेह आता है, तो आपको भाग्य और कर्म का साथ धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन प्रभावी ढंग से दिखेगा। फिर शनि देवता 13 तारीख को वक्री हो जा रहे हैं मीन राशि में ही, तो उनका प्रभाव और बढ़ेगा। आपके रुके हुए काम, जो पास्ट में कोई काम रुक गया हो, शनि देवता आपको रिजल्ट देना चाहते हो, तो और इंटेंसिटी से रिजल्ट देंगे। तो शनि देवता का रिजल्ट आपके लिए अच्छा जाएगा। और शनि देवता का रिजल्ट चूंकि इनके डिस्पोजिटर बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति देव धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव से संबंध होने के कारण शनिदेव ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा धन देंगे। इस महीने का गोचर कुल मिला के आपके लिए सुखद है, अच्छा जा रहा है। हम गोचर का विश्लेषण लग्न कुंडली से कर रहे हैं। लग्न कुंडली से करने पर विश्लेषण आपको भाव का फल दिखता है, किस भाव से रिजल्ट आना है वो समझ आता है। और वो भाव का फल अच्छा होगा या बुरा होगा वो चंद्र कुंडली से पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक स्थिति को, सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है। चंद्रमा मन सो जाता है तो मन दुखी होगा या सुखी होगा, घटना अच्छी होगी तो मन सुखी होगा, घटना खराब होगी तो मन दुखी होगा। तो चंद्र कुंडली से ये पता चल जाता है कि भाव का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और घटना का कंफर्मेशन नवांश कुंडली देता है। यदि नवांश में घटना नहीं हो रही होगी तो आपको जो आप सोच रहे हैं वो घटित नहीं होगी। नवांश कुंडली नक्षत्र पथ को बताता है, घटना के कंफर्मेशन को बताता है, इस बात का ध्यान रखिए। और आप जब गोचर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये इसे हम एक यहाँ दिखा करके आपको सारा समझा करके लर्निंग भी करा रहे हैं, तो आप यदि ज्योतिष जानते हैं तो नवांश में भी उसका कंफर्मेशन कीजिए। और साथ में डबल ट्रांजिट भी लगाइए गोचर में, जो कि श्री के.एन. राव जी द्वारा दिया हुआ है, जो कि बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और उन्होंने ज्योतिष को
बहुत दूर तक ले जाने में अपना बहुत ही एक्टिव सहयोग दिया है। तो डबल ट्रांजिट कहता है कि शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है वो भाव फलित होता है। कोई महत्वपूर्ण घटना यदि आपके महादशा अंतर्दशा वाले प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हो तो घटित हो जाती है घटना। तो डबल ट्रांजिट यहाँ पे आपका 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की 8वें भाव पे पड़ रहा है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वें भाव पे पड़ रही है। तो संयुक्त दृष्टि 8वें भाव पे आ रही है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हेवी इंडस्ट्री वाले लोग, उनके लिए 8वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। 8वां भाव उसी को बताता है। तो कोई प्रोडक्शन कर रहे होंगे, कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो अचानक से वो फलित होगा। कोई छिपा हुआ धन सफल हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ग्रेचुइटी, पेंशन, कोई रुका हुआ धन जो अटका हुआ है वो अचानक से आपको मिल जाएगा। और 8वां भाव आपके सारे छिपी हुई बातों को इंडिकेट करता है। अचानक से होने वाली घटना 8वें भाव से होती है। अप्स एंड डाउन 8वें भाव से देखते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन किसी प्रकार का, आपका लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगा। आप गरीब है तो बहुत धनवान हो जाएगा अचानक से। तो इस तरह की बातें जो ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है वो 8वां भाव देता है। तो आप इस भाव को सही से जज कीजिए, अपनी कुंडली में लगाइए और यदि कोई महादशा अंतर्दशा आ रही हो उस तरह की तो आपको उसका फल मिल जाएगा। संयुक्त दृष्टि निश्चित रूप से फल देती है। और चंद्र देवता का ध्यान रखिए। चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो उन दिनों आपको ध्यान रखना होता है। 6ठे भाव पे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को आ रहे हैं। इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित बातें यदि आप सीनियर सिटीजन है तो विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। और 8वें भाव पे चंद्र देवता है 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को। तो इन दिनों आपका कोई मानसिक व्यथा हो सकती है, नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है। तो यदि ऐसा अनुभव हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 18 और 19 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकता है। तो अपने बजट का ध्यान रखें। यदि आप मासिक फल देखते हैं रेगुलर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इस चैनल पर आपको रेगुलर मासिक फल हर लग्न का देते हैं नियमित रूप से। तो आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा सही से और आप खुद से भी एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि मैं एनालिसिस का तरीका आपको समझाता हूँ साथ में। तो आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं खुद से भी इसके हेल्प से। और अपने परिचित जनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को जो मासिक फल में इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।